गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का अध्याय चंपा काले अक्षर नहीं चीनती, यानी अक्षर पढ़ना लिखना नहीं चीनती मीन्स नहीं पहचानती, जिसके कवि त्रिलोचन जी हैं। तो अपनी कविता में त्रिलोचन जी क्या कह रहे हैं? चंपा काले अक्षर नहीं चीनती, यानी चंपा एक छोटी बच्ची है 8-10 साल की, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, यानी कवि जब लिखने पढ़ने का काम करते हैं तो वो दौड़कर उनके पास आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है और चुपचाप उनके पास खड़ी होकर देखती रहती है, सुनती रहती है। उसे बड़ा अचरज होता है, अचरज होना यानी बड़ी हैरानी होती है, इन काले चिन्हों से ये कैसे स्वर निकला करते हैं। यानी जो किताबें कवि के पास रखी होती है काले अक्षरों से छपी हुई, उनमें से ये कैसे स्वर निकला करते हैं। यानी चंपा अनपढ़ बालिका है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, अक्षरों की उसको पहचान नहीं है। जब भी कवि पढ़ने लिखने का काम करते हैं तो वो उनके पास आकर खड़ी होती है और हैरानी से सुनती है कि इन काले अक्षरों से कैसे स्वर निकलते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है। अगली पंक्तियों में कवि ने क्या बताया? सुंदर उनके पिता का नाम है। सुंदर एक ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है, यानी उसके पिता चंपा के क्या काम करते हैं? चरवाहे हैं, गाय भैंसे चराने जाते हैं। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चौपाई में 4 पैरों वाले यानी पशुओं को लेकर, जो उनके पालतू पशु हैं उनको लेकर खेतों में चराने के लिए जाती है। यानी ग्वाले की बेटी है तो उसके पिता भी यही काम करते हैं और चंपा भी अपने पशुओं को लेकर खेतों में घास चराने के लिए जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। आगे कवि ने चंपा की विशेषताओं का वर्णन किया कि चंपा क्या है? अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। नटखट होता है थोड़ा शरारती भी है, कभी कभी उद्यम करती है। उद्यम करना में शरारत करती है, कभी कभी वह कलम चुरा जाती है। यानी कवि के लिखने जो भी है लिखने का सामान पड़ा होता है मेज पर, वह उसकी कलम उठाकर ले जाती है। वह जैसे तैसे ढूंढ कर लाता है, पाता है तब कागज गायब हो जाते हैं, परेशान फिर हो जाता हूँ। यानी जब वो पेंसिल या कलम लेकर वापस आता है तो इतनी देर में उसके लिखने पढ़ने के कागज उठाकर ले जाते हैं और कवि फिर से परेशान हो जाते हैं। चंपा कहती है, तुम कागज पर ही क्यों गोदा करते हो दिन भर? गोदा करना मीन्स तुम कागज पर क्या लिखते रहते हो पूरा दिन? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ और चंपा चुप हो जाती है। यानी चंपा अनपढ़ है, उसको पढ़ने लिखने की सामग्री चुराने का तो शौक है, पढ़ने का कोई शौक नहीं है। तो कवि उसकी बातें सुनकर हंस पड़ता है और चंपा जो है चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा चंपा तुम भी पढ़ लो। कवि क्या कहते हैं? एक दिन की बात है, चंपा उसके पास आई तो उन्होंने चंपा को कहा, हे चंपा तुम भी पढ़ लिख लो, हारे गाड़ी तुम्हारा काम आएगा। हारे गाड़ी होता है जब भी कभी मुसीबत आ जाएगी तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई काम आएगी। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। गांधी बाबा यानी हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी की यह इच्छा थी कि समाज के सभी लोग शिक्षित हो, यानी पूरा वर्ग पढ़ लिख जाए। चंपा ने कहा मैं तो नहीं पढ़ूंगी, लेकिन चंपा की इच्छा क्या है? वह तो पढ़ना नहीं चाहती। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, यानी वो कवि को क्या कहती है कि आप तो कहते थे कि गांधी बाबा एक अच्छे मनुष्य हैं, वो पढ़ने लिखने की बात कैसे कहेंगे मैं तो नहीं पढ़ूंगी। यानी चंपा पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, वो गांधी बाबा के विचारों को भी नहीं सही समझती है। मैंने कहा चंपा पढ़ लेना अच्छी बात है। कवि ने चंपा को समझाया कि पढ़ाई करना जो है अच्छी आदत है, ब्याह होगा तुम्हारा तुम बोले जाओगी, यानी जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा और तुम अपने पति के पास जाओगी
यानी कुछ दिन तो तुम अपने पति के साथ ससुराल में रहोगी, फिर तुम्हारा पति जो है काम के चक्कर में कलकत्ता चला जाएगा। बड़ी दूर है कलकत्ता, यानी कवि हमेशा उसको समझाने का काम करते हैं कि कलकत्ता तो बहुत दूर है, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ थोड़े दिन रहेगा, फिर कमाई करने के लिए, मजदूरी करने के लिए कलकत्ता चला जाएगा, और कलकत्ता जो यहाँ से बहुत दूर है। कैसे उसे संदेशा दोगी, यानी तुम अपनी बात, अपना जो भी है संदेशा उस तक कैसे पहुंचाओगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है। बार बार चंपा को ये समझाते हैं कि तुम्हारा पति कलकत्ता चला जाएगा, तो तुम उसे संदेशा कैसे पहुंचाओगी। यदि तुम पढ़ी लिखी होगी तो तुम उसके नाम पत्र भेज सकोगी, इसलिए पढ़ाई करना अच्छी बात है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो देखो, यानी आप तो बड़े झूठे हो। हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, यानी गांधी ने कहा था सबको पढ़ने लिखना चाहिए, तुम तो कितने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, यानी उसको जिद आ गई कि मैं तो शादी नहीं करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो अपने बालक को अपने साथ रखूंगी। यदि गलती से उसका विवाह हो भी गया तो अपने पति को अपने पास ही रखेगी, कहीं दूसरे शहर जाने नहीं दूंगी। कलकत्ता मैं कभी न जाने दूंगी, कलकत्ता पर बजर गिरे, यानी कलकत्ता पर भूकंप आ जाए, वो ढह जाए, कलकत्ता नष्ट हो जाए, मैं अपने पति को कलकत्ता नहीं जाने दूंगी। तो इस पद्यांश में क्या कहना चाह रहे हैं कवि कि पढ़ लिखना, पढ़ाई करना अच्छी आदत होती है कि मुसीबत के समय पढ़ाई लिखाई काम आएगी। लेकिन चंपा का क्या विचार है कि बड़े शहरों में जाकर अपने परिवार को लोग भूल जाते हैं, इसलिए मैं कभी भी अपने पति को कलकत्ता नहीं जाने दूंगी, मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी।